हेलो जी। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 द रेवन एंड द फॉक्स, जो कि एक पोयम है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोयम है। आज हम इसको करने वाले हैं। इसका लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, एक एक वर्ड बताऊँगी। पूरी पोयम बहुत ही हम अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एंड इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में इस पूरी पोयम के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। एंड जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई हैं वो भी हम सारी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में अभी हम शुरू करते हैं। तो इस पोएम के अंदर एक तो ये फॉक्स दे रखी है और दूसरा एक ये बर्ड दे रखी है जिसका नाम है रेवन। एंड ये दिखने में क्रो जैसा दिखती है ये बर्ड, लेकिन क्रो नहीं होता, क्रो अलग होता है एंड रेवन बर्ड अलग होती है। ये उसकी जैसी ब्लैक कलर की होती है एंड थोड़ा साइज़ क्रो से इसका बड़ा होता है। तो रेवन बर्ड है एंड ये हमारी जो है फॉक्स, इसका नाम है रेनार्ड। रेनार्ड द फॉक्स ये इसका नाम है। एंड ये हमारा रेवन बर्ड है। इन दोनों के बारे में जो है पूरी पोयम है। एंड क्रो, ये जो रेवन है इसके मुंह में एक छोटा सा खाने का टुकड़ा है एंड हमारी फॉक्स की नज़र इसी टुकड़े पे है। पूरी पोयम इसी के बारे में है। तो अब जल्दी से हम शुरू करते हैं। Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his green beak a morsel the fox would go far to seek. तो यहाँ पे जो है रेवन के बारे में बता रहे हैं। मिस्टर रेवन यानी कि ये जो पक्षी है हमारा, वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड मीन्स क्या होता है? पर्च्ड मतलब किसी ऊंची जगह पे जाके रेस्ट करना, जो कि ये हमारा जो रेवन है यहाँ पे, ये किसी ऊंची डाली पे जो बैठा हुआ है और रेस्ट कर रहा है। तो पर्च्ड का मीनिंग यही होता है, पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। एंड लिम्ब क्या होता है? या तो लिम्ब यहाँ पेड़ की डाली को बोला जा रहा है या फिर जो रेवन का जो लेग है उसको बोला जा रहा है। तो रेवन जो है बहुत ऊंची जगह पे जो है रेस्ट कर रहे हैं पेड़ की डाली पे। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनार्ड ये जो हमारी फॉक्स है ये उसे ऊपर की तरफ देख रही है। For the raven held in his great beak a morsel the fox would go far to seek. अब जो है रेवन के मुंह में बड़ी सी बीक में क्या है? रेवन जो है ये हमारा पक्षी, इसकी बीक में क्या है? छोटा सा खाने का टुकड़ा है। तो अ मॉर्सल, मॉर्सल मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड जो कि इसके मुंह में है। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, मतलब ये जो फॉक्स है इस छोटे से खाने के टुकड़े के लिए काफ़ी दूर दूर तक भटकती है खाना ढूंढने के लिए। एक मीनिंग इसका ये भी हो सकता है और दूसरा मीनिंग इस लाइन का ये भी हो सकता है कि ये इस खाने के टुकड़े के लिए फॉक्स किसी भी हद तक जा सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है ये मॉर्सल, ये पीस ऑफ फूड पाने के लिए। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ आया होगा। एंड इसके अंदर देखो फर्स्ट पेयर है हमारा राइमिंग वर्ड्स का लिम्ब एंड हिम, और दूसरा पेयर है बीक एंड सीक। ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो अब हम सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। सेकेंड स्टैंजा देखो क्या कह रहा है। Said the fox in admiring tone, "My word, Sir Raven, you are handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you a king." तो अब जो है ये जो फॉक्स है हमारी, ये बोल रही है एडमायरिंग टोन में, जो है बोल रही है माई वर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाह रही है। ये जो फॉक्स है हमारी, इसकी तारीफ़ें करना चाह रही है और झूठी तारीफ़ें हैं, क्योंकि इसमें अब देखो आगे बोलती है सर रेवन, सर बोल रही है इस छोटे से पक्षी को, ये सर कह के बुला रही है। सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, उसको बोल रही है तुम तो कितनी हैंडसम हो, तुम बहुत हैंडसम बर्ड हो। और हैंडसम कहाँ है? ये काला सा एक है रेवन पक्षी, ना इसके फेदर्स अच्छे हैं ना ही कुछ भी अच्छा है, लेकिन फिर भी इसकी तारीफ़ कर रही है, मक्खन लगा रही है। सच फेदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग, मतलब उसके फेदर्स की भी तारीफ़ करिए, इतने सुंदर फेदर्स हैं आपके सर रेवन, ऐसे एकदम एडमायरिंग टोन में वो बोल रही है। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना गा दोगे ना, ये बोल रही है इसको, अपने रेवन को बोल रही है कि अगर आप गाना गा दोगे ना, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू अ किंग, इस जंगल की जो बाकी सारी बर्ड्स है ना वो आपको राजा बुलाएंगी अगर आपने एक बार गाना गा दिया अपनी मधुर आवाज़ से। वो उसे ऐसे झूठी तारीफ़ें, मक्खनबाजी पूरी उसकी लगी पड़ी है, जिससे उसको जो है ये खाने का टुकड़ा मिल जाए, पूरी उसको मक्खनबाजी कर रही है।
वुड्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, जो जंगल को ही वुड्स बोलते हैं, लेकिन जंगल बहुत बड़ा होता है और वुड्स यहाँ पे थोड़ा सा जंगल का ही छोटा वर्जन हो गया, उसको बोलेंगे। तो देखो इस वाले स्टैंजा में भी हमारे दो पेयर्स बन रहे हैं राइमिंग वर्ड्स के। पहला पेयर है वर्ल्ड एंड बर्ड और दूसरा पेयर हमारा बन रहा है सिंग एंड किंग। आई होप आपको ये वाला स्टैंजा अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। The raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। बेचारा जो रेवन था उसने जोक को देखा ही नहीं, उसे लगा उसकी सच में तारीफ हो रही है, उसे लगा कि सच में उसके फेदर्स बहुत सुंदर हैं, वो बहुत अच्छा गाता है। उस बेचारे को ये सब सच लग रहा था, लेकिन ये सच नहीं था, ये सिर्फ उसकी बटरिंग हो रही थी, सिर्फ मक्खन लगाया जा रहा था, सिर्फ फ्लैटरिंग हो रही थी, जिससे कि उसका मॉर्सल जो है, खाने का टुकड़ा है, वो नीचे गिर जाए और फॉक्स के पास मिल जाए। तो उसने जो रेवन ने था जोक को जोक की तरह नहीं लिया। फॉर गॉड दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। रेवन भूल चुका था कि उसकी जो वॉइस है वो एक क्रोक करती है, मतलब टर आने वाली गंदी सी आवाज़ है उसकी, वो भूल चुका था क्योंकि उसने तारीफ सुन ली थी, उसको लगा उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। वो अपना इसको जोक को एक तो जोक की तरह नहीं ले पाया और दूसरा वो भूल गया कि उसकी जो वॉइस है वो जस्ट क्रोक करती है, कोई बहुत सुरीली मधुर आवाज़ नहीं है उसकी। He opened his beak in his foolish pride. अब उसने क्या किया, गाना गाने के लिए उसने अपना बीक जो है वो खोल दिया। In his foolish pride. Foolish means बेवकूफ़ी और pride means घमंड, मतलब बेवकूफ़ी वाला उसने घमंड दिखाया है। उसे लगा कि शायद उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, लेकिन आवाज़ अच्छी उसकी नहीं थी और इसी बेवकूफ़ी में उसने अपना जो है बीक खोल दी गाना गाने के लिए। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड। और फिर उसका जो मॉर्सल था वो नीचे गिर गया, जिसके ऊपर फॉक्स की जो थी नज़र थी। फॉक्स की नज़र हमेशा से उसके मॉर्सल पे ही थी, उसका जो खाने का टुकड़ा था मुंह में, उस हमेशा उसी पे उसकी नज़र थी। इसी वजह से फॉक्स ने उसकी झूठी तारीफ़ें करी, उसको बटरिंग करी, जिससे कि वो उसके पास खाने का टुकड़ा पहुंच जाए। और ये उसने रेवन ने यही बेवकूफ़ी दिखाई और अपना मुंह खोल दिया, बीक खोल दी गाना गाने के लिए। इसके अंदर भी देखो हमारे दो पेयर्स बन जाएंगे राइमिंग वर्ड्स के, जोक क्रोक एंड दूसरा बनेगा प्राइड एंड आइड। ठीक है, आई होप आपको ये वाला स्टैंजा अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं हम इस वाले स्टैंजा की तरफ। Ha ha, laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जो है फॉक्स है वो हा हा करके हंस रही है, एंड नाउ यू नो, और वो बोल रही है, फॉक्स बोल रही है कि अब तुम्हें पता चला। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। जो ये मीठे मीठे शब्द बोले जाते हैं ना, तुम्हें ये इग्नोर करने चाहिए। दैट मेक यू ग्लो, इन मीठे मीठे शब्दों को सुन के तुम्हारे चेहरे पे जो चमक आ जाती है, इतना ज़्यादा तुम खुश हो जाते हो, वो नहीं होना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए ये मीठे शब्दों को। क्यों, ये चीज़ फॉक्स ही उसे समझा रही है, मतलब फॉक्स ने पहले खुद उसकी तारीफ कर दी झूठी, फिर फॉक्स ही उसको समझा रही है। अब तुम्हें पता चला कुछ रेवन, जो इतने मीठे शब्द होते हैं उन्हें इग्नोर करना चाहिए, उनसे कोई खुश नहीं हो जाना चाहिए, एकदम चने के झाड़ पे नहीं चढ़ जाना चाहिए, इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये फॉक्स बताती है रेवन को। Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. तो अब जो है ये जो हमारा राइटर है जिसने ये पोएम लिखी है, वो बोल रहा है प्राइड माई फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइज। जो प्राइड होता है, घमंड होता है ना किसी भी चीज़ का, वो अनवाइज है, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। वो बता रहा है कि घमंड बहुत ही बुरी चीज़ है, अनवाइज चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। अब वो जो है हमारे जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, कि वो बोल रहे हैं कि ये टीचिंग जो आपको मिली है, ये जो सीख मिली है, ये क्वाइट अ सरप्राइज, आपको एक सरप्राइज की तरह मिली होगी, क्योंकि आपको नहीं लगा होगा कि यहाँ पे रेवन जो है अपना मुंह खोल देगा, इतनी बेवकूफ़ी दिखा देगा और इसके साथ ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ क्वाइट आपको सरप्राइज लगी होगी। तो पोएट हमारा ये बता रहे हैं। अब इस वाले स्टैंजा के अंदर भी देखो हमारे जो हैं दो पेयर्स बन जाएंगे यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स के। पहला बनेगा नो एंड ग्लो, दूसरा बनेगा अनवाइज एंड सरप्राइज।
ठीक है, ये वाले स्टैंजा में इतना ही था। आई होप आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ आई होगी। एक बार आप इसे खुद भी अच्छे से रीड कर लेना एंड मैंने इसके सारे मीनिंग्स भी समझा दिए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसी पोएम के ये जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, पूरी बुक एक्सरसाइज दे रखी है और जितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आपने यहाँ तक देख लिया, अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय।